आज मैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के हस्तिनापुर गांव में जो अलीपुर मोरना पड़ता है वहां पे मौजूद हूँ। जो है पहले आपका नाम क्या? सर आशीष कुमार। अच्छा, जैसे आपने कोर्ट मैरिज करा था, कब करा था? सर हमने 10/10/2022 को किया है सर। अच्छा, जैसे ये जो अब आपके सामने एक बात आई, यानी कि लड़की छुटने के बाद सामने थाने में भी बात आई, तो इसमें क्या क्या मामला, पूरी जानकारी दीजिए। सर हम 17 तारीख से 17 नवंबर 2023 से हम दोनों साथ रह रहे हैं। हमारे साथ लड़की रह रही है। इन्होंने एक छोटा मुकदमा भी करा। उसमें लड़की ने हमारे पक्ष में बयान दिए। 164 के बयान हो चुके हैं। किठोड़ थाने में भी हुए और मेरठ न्यायालय में भी हुए हैं। उसके बाद में बयान होने के बाद में लड़की हमारे साथ रह रही है। उसके घरवालों ने ये कह दिया कि हमें लड़की से कोई मतलब नहीं है। 3 से 4 महीने हो गए। उसकी मम्मी पापा आते हैं जाते हैं, फ़ोन करते हैं। उसकी मम्मी और इसका भाई पिछले रविवार को हमारे घर पर आए। उन्होंने आके ये कहा कि हम अपनी बहन ले जाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी नहीं जाएगी। उसके बाद में उन्होंने कहा चलो ठीक है, 2 या 3 दिन बाद छोड़ देना। हम इसको 22 तारीख में गांव हसनपुर में हम आए। इन्होंने हमें नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ कराया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद आपको दोबारा भेज देंगे फ़ोन करके। और जैसे ही मुझे कल मैं फिर 23 तारीख में ड्यूटी पर आया तो मुझे सूचना मिली किठोड़ थाने द्वारा कि जी आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ़ एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें आपके खिलाफ़ है। मैं सर थाने आया। थाने आकर मैंने बातचीत की तो उसमें ये झूठा मुकदमा दबाव बना रहे हैं मेरे पास कि आपने पीटते हो, मारते हो, हाथ तोड़ रखा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद बाइक से छोड़ गया हूँ। ये झूठा दबाव बना रहे हैं कि हमने तो लड़की को खुद आई है। अच्छा, जैसे आपका कोर्ट मैरिज हुआ था वो कितने टाइम हुआ लगभग? सर हमारे कोर्ट मैरिज को 2022 में हो गया है, 10/10/2022 को। अच्छा। और जो लड़के से मेरी बात है 15 नवंबर 2019 से मेरी बात है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पहले भी हिंदू रीति रिवाज के साथ पहले भी हमने इसकी मांग भर दी है लड़की की, और अब भी हो गया है और हमारे साथ अब भी रह रही है उसके बाद में भी। लेकिन घर वाले खुश नहीं है। घर वालों ने ये कहा था, 6 महीने से हमें ये भगा रखा था कि हम इन लोग के पापा मम्मी के संज्ञान में था कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी शादी गाँव में नहीं करने के, मेरठ करेंगे, आपकी हमारी वो नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। और जब लड़के ने ये कदम उठाया फिर हमारे साथ रहेगी। लड़की के घरवालों ने, मम्मी पापा ने ये कहा कि अब हम लड़की को अपने साथ नहीं रखेंगे, ना हमारा कोई मतलब है लड़की से, ना हम आज रखेंगे ना कल। उसके बाद में भी फिर लड़की वालों ने, उसके भाई ने, अनुज कुमार और अंकुर ने दबाव बनाया बात करने के लिए। जो उसका भाई छोटे वाला अनुज है उसने दबाव बनाया कि बहन ऐसी बात नहीं है, हम तेरा आना जाना कर लेंगे। वही हमारे घर पर आया गया। हम 2 बार उसको मेरठ भी लाए मिलाने। अनुज हमारे घर पर गया, उसकी मम्मी गई। उसके बाद में जब से ये विवाद चला, अनुज ये कहता है कि या तो तू इसे छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे अच्छी तरह सुधार देंगे। उसके भाई ने, जब हमारा ये अंजलि उसके घर पे थी, तो जब भी उसने ये कहा मुझे कि हम तेरे में गोली मार देंगे, या तो तू हमारी बहन को तलाक दे दे। मैंने नहीं कहा कि मैं तलाक नहीं दूंगा। मैंने शादी तलाक देने के लिए नहीं कही है। फिर भी इसके बाद भी ये इसकी बहन हमारे साथ में आ गई है। जब भी ये कहते हैं तो यही कहते हैं कि हम इसे लड़के को छोड़ दें, हम तेरी शादी कहीं अच्छे घर में करेंगे। अच्छा, जैसे हसनपुर कलाई कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये किठोड़। किठोड़ में पड़ता। जी। तो आप जो, जैसे आप वहाँ गए थे, किठोड़ थाने में भी गए थे आप? जी किठोड़ थाने में भी गया। वहाँ पे आज शनिवार दिवस थी। अच्छा। उसमें संज्ञान में आया। वहाँ सीओ साहब सभी बैठे हुए थे, सभी लोग, थाना दिवस चल रही थी। दरोगा जी ने भी बयान करवाए। उसके चाचा है राकेश कुमार, उसके पापा महेश कुमार, उसकी मम्मी बबीता अच्छा। और मिस्टर अंजलि जो आज वो मौजूदगी में थी। उन्होंने जो है अंजलि को मेरे साथ बात करने से मना कर दिया। उसके चाचा जो राकेश है, और ये दबाव बना रहे हैं कि हमें जो है तेरे से तलाक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस ये कहता है बार बार कि हमें तलाक दो, तलाक दो। मैंने कहा कि मैं तलाक देने के लिए मैंने शादी नहीं की। वहाँ पे जब हमारा मुकदमा संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा, साहब ने, कि बताओ कि क्या करना है। उसके बाद में भी उन्होंने ये कहा कि हम इसका बयान नहीं करवाना चाहते, ना कुछ कराना चाहते, हमें तो जो है लड़की से रहना अलग चाहती है। अच्छा, जिस तरह आप किठोड़ थाने में आज मौजूद थे, वहाँ सीओ साहब भी मौजूद थे, तो सीओ साहब ने क्या कहा इस पे? सीओ साहब ने कहा कि जब आपके 164 के बयान हो चुके हैं, किठोड़ थाने में भी हो गए हैं और मेरठ न्यायालय में भी हो गए हैं, तो आप इसके साथ में जाइए। तो लड़की ये कहती कि मैं अपना बयान बदलना चाहती हूँ क्योंकि इस पे इसके चाचा का और उसके पापा का दबाव है। इसके जो दबाव ज़्यादा है वो राकेश कुमार जिसका चाचा है, वो ज़्यादा दबाव बनता है। उन्होंने भी 2 बार इसके साथ में मारपीट की है। 2 बार मारपीट करने के बाद में इनने पहले भी मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था मेरठ पुलिस लाइन में, जो कि उसमें आशीष कुमार दरोगा जी थे। उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे बात है, आपके खिलाफ मुकदमा करा रही हैं। उसमें भी ये झूठे साबित हो गए। जब ये झूठे साबित होते जा रहे हैं तो अभी ना कुछ सबूत नहीं मिल रहा, तो ये बार बार मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इस लड़की को फंसाया जाए। इसे अच्छा, जैसे आज किठोड़ थाने में वो मौजूद थे, तो उनके साथ कौन कौन लोग थे वहाँ पे? उनके साथ में उसकी मम्मी थी, उसके पापा थे और इसके एक चाचा थे राकेश कुमार, और एक ग्राम प्रधान जग्गी कुमार जो है अच्छा। वो मेरे खिलाफ है। वो उसे भड़का रहा है। वो ज़बरदस्ती उन पे दबाव, मेरे पे दबाव बनवा रहा है कि पैसे ले दे के
हम इसको जेल भिजवा देंगे। अच्छा। बार बार उसमें जग्गी दरोगा जी ने जग्गी प्रधान जो है हसनपुर का, उसने अच्छा। पहले भी ये कहा था कि हम पैसे ले देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो इसे छोड़ दे, ये कर दे, हम कर देंगे। उसने जो है जग्गी को हमारे प्रेम संघ का अब से नहीं 4 साल पहले से पता है। एक बार हम, मेरे डेट तो याद नहीं है, कि हम दिल्ली छोले भटूरे वाले के यहाँ पे छोले भटूरे खा रहे थे हम दोनों। हमारी जब लो ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारी लव मैरिज से बाद में। तो उसने उसके पापा को 2019 में भी एक बार हमारे दोनों के फ़ोटो खींच के उसको दिए थे। उसके पापा ने से ये कहा था कि ये लड़का जो है लफंगा गर्दी है, ये है, वो है, तो आपकी लड़की बात करती है। तो उसने दबाव बनाया कि इस लड़के से बात मत कर, इससे अच्छा तो मैं हूँ। अच्छा, ये किसने कहा? ये जग्गी प्रधान ने कहा, ये ये जग्गी जग्गी प्रधान। प्रधान के ये सब थे। उसके अच्छा। बाद में पहले प्रधान नहीं थे, पहले ये ऐसे ही थे, अब ये प्रधान बने हैं। अब भी दबाव जग्गी प्रधान ये दबाव बना रहे हैं कि जो भी पक्ष में हो वो मेरे पक्ष में हो। लड़की को दबाव में अपने में ला के और मेरे खिलाफ भड़का रहा है। बार बार ये जग्गी प्रधान ही ऑब्जेक्शन उठाता है, और किसी गाँव वाले को या किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप गाँव में जाके चर्चा कर ले। मैं एक निवेदन है मेरा ये। अच्छा, जिस तरह आप पे जग्गी प्रधान को आप बतला रहे हो, जी। तो जग्गी प्रधान का कहना क्या है इसमें भेजने का, या कोई ऐसा मसला आपसे प्रधान की बात हुई? जग्गी प्रधान जो है और उसके चाचा राकेश कुमार जो हैं, दोनों एकजुट के आदमी हैं, एक तत्व के आदमी हैं, एक संज्ञान है इनकी, एक कमेटी रहती है, जैसे ये चाहते हैं वैसा होता है। इन्होंने पहले भी लड़कियों के कोई मुकदमा कराया है, कई कुछ में कराया है, उसमें ये झूठा लड़के को फंसाना चाहते हैं बस। अच्छा। अब से पहले भी कई बार इन्हों के वो हो गए, ये जब भी फंसाएंगे लड़के को फंसाते हैं। अब भी इन्हों का यही कहना है कि इस लड़के को जेल भेजा जाए। प्रार्थना पत्र दिया है वो मेरा झूठा है, ऐसा कुछ भी संज्ञान में नहीं है। जो भी है इसे संज्ञान में लें। अच्छा, जिस तरह आप मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से और योगी जी से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पत्र को संज्ञान में लेकर इस पर जांच करी जाए, और एक पक्ष नहीं, दोनों विपक्ष की दो बात रखकर इसमें संज्ञान करा जाए। अच्छा, मैंने इनसे बात करी, इन्होंने क्या है जी, दोनों पक्ष की बात सुनकर इसमें संज्ञान में लिया जाए, जैसे भी कार्रवाई हो कठोर से कठोर होनी भी चाहिए।